स्वागत है फिर से मेरे इस छोटे से चैनल के छोटे से वीडियो में। तो दोस्तों, मैं इसके पिछली वीडियो में बताया था कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, या तो फिर उसको हम लोग बोलते थे कि एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं केवल विस्थापन अभिक्रिया को, या एकल विस्थापन अभिक्रिया को। और द्विविस्थापन अभिक्रिया को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते थे हम लोग वहां पे, और उसके बारे में हम लोग विस्तार से वहां पे पढ़ चुके थे। अब हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि उपचयन अभिक्रिया क्या है और अपचयन अभिक्रिया क्या है। हम लोग देखिए, इसका दो नाम है। उपचयन को आप ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं और अपचयन को आप अवकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। उपचयन, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, मतलब ऑक्सीजन का योग बोले तो ऑक्सीजन जुट जाएगा। ठीक है, तथा हाइड्रोजन का ह्रास, मतलब हाइड्रोजन का कमी होता है, मतलब हाइड्रोजन जो होगा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो उपचयन अभिक्रिया उसी को कहेंगे, या हम लोग अवकरण अभिक्रिया, सॉरी ऑक्सीकरण अभिक्रिया उसी को कहेंगे जिसमें ऑक्सीजन क्या होगा, जुटेगा और हाइड्रोजन जो होगा बाहर निकलेगा, उसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि Mg+O2 MgO, हालांकि संतुलित किया गया है, आप भी जानते हैं कि संतुलित क्या होता है, संतुलित क्या होता है। ठीक है, तो MgO, तो इसमें देख सकते हैं आप ऑक्सीजन का योग हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन का जिसमें योग होता है उसे हम लोग तो उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, सिंपल सी बात है। S+O2 H2O SO2, इसमें भी ऑक्सीजन का योग हो रहा है। यहाँ पे है Cu+ का O2 CuO, कॉपर का ऑक्साइड, यहाँ पर भी हो रहा है, हम लोग का योग हो रहा है ऑक्सीजन का ही, तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे उपचयन हो रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आपसे पूछा जाए कि उपचयन क्या है, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें, तो फिर वैसा पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा और हाइड्रोजन का ह्रास यानी कमी होगा, उसे हम लोग उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि अपचयन अभिक्रिया क्या है या अवकरण अभिक्रिया क्या है। तो किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग बोले तो हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। ठीक है, तो किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, उसे हम लोग कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। और उपचयन अभिक्रिया का जस्ट ये उल्टा होता है। ठीक है, जैसे कि ZNO, इसके साथ ऑक्सीजन है, तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे बाहर निकल गया, तो देखिए ऑक्सीजन का कमी होता है, ऑक्सीजन का ह्रास यानी कमी होता है, तो उसे हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, CuO+ का H2, तो कॉपर, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर निकल गया और हाइड्रोजन इसके साथ जुट गया, तो हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन का कमी होगा, उसी को कहते हैं हम लोग अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। देखिए, जो रेडॉक्स अभिक्रिया है, उपचयन तथा अपचयन को मिला दिया जाए, यानी कि वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन की क्रिया साथ साथ होता है, वैसी क्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन की क्रिया साथ साथ होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन का क्रिया भी होगा और अपचयन का क्रिया भी होता है, उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे है CuO कॉपर ऑक्साइड और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, यहाँ पे सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पे था, ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, यहाँ पे जिसमें ऑक्सीजन निकलेगा उसे हम लोग अपचयन कहते हैं, तो यहाँ पे अपचयन होगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन जुट रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुट रहा है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे बाहर निकल गया, मतलब इसके साथ जुटा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे उपचयन हुआ। ठीक है, अब उसके बाद नीचे है MnO2+ HCl। हालांकि देखिए ये जो रिएक्शन है इसको संतुलित नहीं किए हैं हम, और आपको खुद से संतुलित करना है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखा रखा था कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो फिलहाल ये असंतुलित है और इसको हम लोग को संतुलित करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, यहाँ पर ही अपचयन हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया होगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे आया, ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन जुट रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे उपचयन हुआ है।
तो यहाँ पे उपचयन हुआ और यहाँ पे अपचयन हुआ। चलिए अब हम लोग सीख लिए, एक बार और फिर से देख लेते हैं हम लोग। उपचयन का मतलब हो जाएगा जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। अपचयन का मतलब होगा जिसमें हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, जिसे हम लोग अपचयन कहते हैं। रिडॉक्स का मतलब होगा जिसमें उपचयन तथा अपचयन की क्रिया दोनों साथ साथ होता है, उसे हम लोग रिडॉक्स कहते हैं, रिडॉक्स क्रिया कहते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे कि संक्षारण क्रिया क्या है और विकृत गंधिता क्या है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में।